आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैसेज को समझने वाले हैं। उठ और आगे बढ़। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। हम इसे एक पर्सनल जीत के सफर की तरह देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे कुछ सीधे सरल विचार हमें किसी भी चुनौती से लड़ने की हिम्मत दे सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की सोच को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक तरह का कमांड है। और यही इस पूरी सोच की फाउंडेशन है। ये हमें कहती है कि अपनी सुस्ती को झटक दो और आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी बात, हार के डर को दिल से निकाल फेंको। क्योंकि असल में होता क्या है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही डर हमें रोक देता है ना। तो सवाल उठता है, ये सफर शुरू होता कैसे है? देखिए, किसी हल्के फुल्के सजेशन से नहीं, बल्कि एक जोरदार पुकार से। ये खुद को जगाने और पहला कदम उठाने का एक शक्तिशाली आदेश है। अब ये जो बात है ना, आसमान बुला रहा है, ये बहुत गहरी है। मतलब बात सिर्फ जमीन पर आगे बढ़ने की नहीं हो रही है, बात हो रही है आसमान छूने की। ये एक मेटाफर है, एक इशारा कि अपनी लिमिट से ऊपर उठो और एक बड़ी छलांग के लिए खुद को तैयार करो। ठीक है, तो सफर पर निकलना है, लेकिन तैयारी कैसे होगी? क्योंकि देखिए, बाहर की दुनिया में कदम रखने से पहले अंदर से मजबूत होना जरूरी है। ये वो स्टेज है जहां हम आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को मेंटल और इमोशनल तौर पर फौलाद की तरह तैयार करते हैं। तो ये हैं वो 3 पिलर्स, वो 3 खंबे जो हमारा अंदर का कवच बनाते हैं। पहला, हिम्मत, जो हमें फियरलेस बनाती है। दूसरा, उम्मीद, जो घने अंधेरे में भी रोशनी की किरण दिखाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। यकीन मानिए, यही वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ टिका है। इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए तो सफर शुरू होने से पहले ही दम तोड़ सकता है। चलिए, उम्मीद के इस आइडिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये एक टूल है, एक दीपक की तरह, जिसे हमें कसकर पकड़े रहना है और उसे जलाए रखना है, स्पेशली तब जब चारों तरफ घना अंधेरा हो। यही वो रोशनी है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी हमें रास्ता दिखाती है। तो अंदर की तैयारी हो गई, अब क्या? अब वक्त है एक्शन का। अब वक्त है बाहर कदम रखने का, जहां हमारी सोच हकीकत का रूप लेती है। यहां पे सक्सेस का रास्ता ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया गया है। सब कुछ शुरू होता है उस पहले कदम से, जो अक्सर सबसे मुश्किल भी होता है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। और आखिर में दृढ़ता, बस मेहनत करते जाना है। सिंपल पर बहुत पावरफुल फॉर्मूला है ये। ये तो कमाल की है। आज से नहीं, अभी से। यहां प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, टालम टोल के लिए कोई जगह ही नहीं है। सफलता का सफर कल से नहीं, आज से भी नहीं, बल्कि अभी से, राइट नाउ, इसी पल से शुरू होता है। वो फैसला इसी लम्हे में लेना है। तो ठीक है, सफर शुरू हो गया। लेकिन क्या हर रास्ता आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सफर में मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं। तो सवाल यह है कि जब जिंदगी में ऐसे तूफान आए, तो ये फिलॉसफी हमें उनसे लड़ने के लिए कैसे तैयार करती है? यहां पे 2 रास्ते साफ दिखते हैं, 2 अलग अलग नतीजे। एक तरफ है कमजोरी, यानी तूफान आने पर टूट जाना, और दूसरी तरफ है हिम्मत की ताकत। और वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर हिम्मत होना तो पत्थर जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी पिघल जाती हैं। ये कितना पावरफुल इमेज है ना, कि हमारा अंदर का एटीट्यूड बाहर की रियलिटी को बदल सकता है। और यही है रेजिलियंस का सबसे बड़ा लेसन। हार का मतलब अंत नहीं होता, वो तो प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि स्ट्रगल और सक्सेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर हार हमें जीत के और भी करीब ले जाती है। और अब हम पहुंचते हैं सफर के आखिर में, द अल्टीमेट ट्रायम्फ। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद आखिर मिलता क्या है? क्या है इनाम? सबसे पहला इनाम तो ये है, मेहनत का फल मीठा होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये विश्वास कि हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी, उनका एक अच्छा नतीजा जरूर मिलेगा। और फिर बात सिर्फ किसी भी फल की नहीं है, बात है सपनों के सच होने की। मेहनत को सीधे सीधे सपनों की मंजिल से जोड़ा गया है। वो सपने जो हम इतने वक्त से अपने दिल में लेकर चल रहे थे। और इसमें एक और लेयर जुड़ती है, वो है धैर्य की। समय तेरा भी आएगा। ये एक एश्योरेंस है, एक तसल्ली है कि अगर हम लगे रहें, टिके रहें, तो जीत पक्की है। सवाल अगर का नहीं, सवाल बस कब का है। और ये है सबसे बड़ी जीत, जब कामयाबी सिर्फ पर्सनल नहीं रह जाती, जब दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करती है, सेलिब्रेट करती है।
ये सोचना कि एक दिन दुनिया तेरी जीत का गीत गाएगी, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। ये दिखाता है कि हमारा सफर दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकता है। तो हम इस पावरफुल सोच के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये फिलॉसफी हमें बताती है कि हम सबके अंदर एक बिजली है, एक जबरदस्त पोटेंशियल छुपा हुआ है। ये पूरा सफर उसे ढूंढने और उसे जगाने का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही रह जाता है, हमारे अंदर जो वो बिजली है उसे हमेशा जगाकर कैसे रखें। इस सवाल पर सोचने की जरूरत है।